हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जर्नल में डिस्कस करेंगे एसेट परचेज, एक्सपेंसेस पेड, इनकम रिसीव्ड और ड्राइंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। तो एग्जांपल है हमारे पास नंबर 1 फर्नीचर परचेज ₹8,000, नंबर 2 सैलरी पेड टू विमल ₹10,000, नंबर 3 रेंट रिसीव्ड ₹2,000 एंड नंबर 4 कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास फर्नीचर परचेज ₹8,000। फर्नीचर परचेज किया है, किसी पर्सन का नेम नहीं गिवन, कैश भी नहीं गिवन, क्योंकि नेम नहीं गिवन इसलिए ये कैश में ही परचेज हुआ। तो जो दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक तो फर्नीचर और दूसरा कैश। जब हम मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं तो फर्नीचर और कैश दोनों ही एसेट अकाउंट है। एसेट अकाउंट में अगर इंक्रीज़ होता है तो उसे डेबिट करते हैं और डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट करते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर इंक्रीज़ होगा और कैश डिक्रीज़ होगा, इसलिए फर्नीचर को डेबिट किया जाएगा और कैश को क्रेडिट। लाइकवाइज ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली फर्नीचर और कैश दोनों ही रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जब फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर बिजनेस में आएगा इसलिए इसे डेबिट करेंगे और कैश बिजनेस से जाएगा इसलिए इसे क्रेडिट करेंगे। तो ये एंट्री बन जाएगी बेटा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹8,000 से। नरेशन में फर्नीचर परचेज्ड। सेकंड सैलरी पेड टू विमल ₹10,000। सैलरी किसी को भी पे की हो, उस पर्सन का नेम रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सैलरी पे की हुई है मीन्स कि सैलरी एक तो अकाउंट अफेक्ट होगा और दूसरा जो अकाउंट अफेक्ट होगा वो डेफिनेटली कैश अकाउंट होगा। तो इसलिए मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली सैलरी जो कि एक्सपेंस है इंक्रीज़ होने पर डेबिट होगा और कैश जो कि एसेट है डिक्रीज़ होगा इसलिए क्रेडिट होगा। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली सैलरी नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अप्लाई होगा यहाँ पर, इसलिए सैलरी को डेबिट किया जाएगा। और कैश जो कि रियल अकाउंट है इस पे क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट का रूल अप्लाई होगा और बेटा इसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ से एंट्री बन गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि जब हम सैलरी देंगे किसी को तो वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है और कैश बिजनेस से रिड्यूस होगा, इसलिए एंट्री बनी कैश सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹5,000। थर्ड है हमारे पास रेंट रिसीव्ड ₹2,000। ये बिज़नेस के लिए इनकम है। जब भी हमने सोचना है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है तो इसमें जो दो अकाउंट अफेक्ट होंगे कैश और रेंट। कैश जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली एसेट अकाउंट है। जब रेंट रिसीव होगा मीन्स बिजनेस में कैश इंक्रीज होगा इसलिए इसे डेबिट करेंगे। और रेंट को हम लेंगे रेवेन्यू अकाउंट के अंडर में। रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रही है, बिजनेस की इनकम इंक्रीज़ हो रही है इसलिए इसे क्रेडिट किया जाएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल्स अप्लाई होगा इसलिए इसे डेबिट करेंगे। और जो रेंट है बेटा वो नॉमिनल अकाउंट है, इस पे रूल अप्लाई होगा क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स वाला, इसलिए इसे क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि बिजनेस के लिए रेंट इनकम है। तो यहाँ से एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट ₹2,000। नेक्स्ट कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ ₹6,000। पर्सनल यूज़ के लिए अगर कुछ भी अमाउंट विदड्रॉ किया जाता है तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो यहाँ जो दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक तो ड्राइंग्स और क्योंकि कैश विदड्रॉ किया है तो दूसरा कैश। जब हम मॉडर्न अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं तो ड्राइंग्स को हम लेते हैं कैपिटल अकाउंट के अंडर में। जब बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है तो कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होता है और जब इसी कैपिटल में से कुछ अमाउंट पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया तो कैपिटल का अमाउंट डिक्रीज होगा, इसलिए कैपिटल की इंक्रीज़ को क्रेडिट और डिक्रीज़ को क्योंकि डेबिट करते हैं तो यहाँ भी इसे ड्राइंग्स को डेबिट किया जाएगा। दूसरा कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज़ होगी तो इसे क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से ट्रेडिशनल अप्रोच में ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ये बिजनेस का प्रोप्राइटर ही है जो ड्राइंग्स करता है, तो डेबिट द रिसीवर का रूल अप्लाई होगा और इसे डेबिट किया जाएगा। और कैश जो कि रियल अकाउंट है, बिजनेस से कैश जा रहा है। अब हमने ये नहीं देखना कि बिजनेस मैन के पास कैश आ रहा है, हमने जब भी सोचना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, चाहे वो बिजनेस का मालिक ही है जो कैश लेकर जा रहा है, इवन देन, तो इसलिए यहाँ रूल अप्लाई होगा क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो इसके बेस पर इसे क्रेडिट किया जाएगा। तो ये एंट्री बन गई बेटा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
नरेशन कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 6,000 रुपीज़ से। जर्नल में इन चारों ट्रांजैक्शंस को एक साथ रिकॉर्ड किया जाता है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर परचेज, नरेशन लिखने के बाद लाइन ड्रॉ। इसी तरीके से सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी ट्रांजैक्शंस को एक साथ रिकॉर्ड करके डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम्स का टोटल कर देते हैं बेटा। तो ये डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आना चाहिए। आई होप सो कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।